चलिए बात करेंगे आसमानी कहर को लेकर, जहां उत्तर पश्चिम भारत में भारी बारिश की आशंका जताई गई है और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र, गुजरात में भी अलर्ट जारी किया गया। कर्नाटक के लिए भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना में सैलाब से भयंकर तबाही मची है। ये बड़ी खबर जो देखने को मिली, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना में सैलाब से भयंकर तबाही देखने को मिली है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। उत्तर पश्चिम भारत में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है। तो कर्नाटक के लिए भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना में सैलाब से भयंकर तबाही देखने को मिल रही है। ये बड़ी खबर है। सैलाब की वजह से भयंकर तबाही जो है वो देखने को मिल रही है। ये बड़ी खबर जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। कर्नाटक के लिए भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो कर्नाटक में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। देश के कई हिस्सों में इस वक्त भारी बारिश की वजह से स्थितियां विपरीत बनी हुई हैं। लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। बारिश को लेकर हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। ये बड़ी खबर है। उत्तर पश्चिम भारत में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात में अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक के लिए भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना में भी सैलाब देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से सैलाब की स्थिति बनी हुई है। देश के अलग अलग हिस्सों को लेकर बात करें तो लगातार हो रही बारिश की वजह से तमाम समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो ये बड़ी खबर है जिस बीच सामने आ रही है। राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना में भी भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। लगातार भारी बारिश हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर को लेकर बात करें, हिमाचल को लेकर बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तबाही देखने को मिल रही है। इस बीच हमारे दो सहयोगी जुड़े हैं। श्रीनगर से हमारे सहयोगी आशिक और अजय हमारे सहयोगी जम्मू से जुड़े हैं। अजय, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा, जानकारी आपसे लूंगा। अगर बात जम्मू को लेकर की जाए तो जम्मू में काफ़ी ज़्यादा तबाही बारिश की वजह से देखने को मिली। देखिए अभिषेक, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लगातार जो बारिशें हैं, लगातार जो मौसम है वो जानलेवा यहाँ पर बना हुआ है। इस वक्त हम जम्मू शहर की बात कर रहे हैं तो इस वक्त भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं लाइव हैं तो लगातार जो है बारिश तेज हो गई है। कल ही मौसम विभाग ने इस चीज की आशंका जताई थी कि जम्मू कश्मीर में जो है बारिशें तेज हो सकती हैं एक बार फिर से, और बादल फटने की घटनाओं को जो है वो देखा जा सकता है और यही हुआ भी है। अभी जो है तेज बारिश एक बार फिर से शुरू हो गई है और मैं आपको तस्वीरें भी बताने की कोशिश करता हूं। अगर आप देखें कि किस तरीके से लगातार मौसम जो है वो चिंताजनक बनता जा रहा है। उस लोग खासतौर पे जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त हैं, उन लोगों को अगर आप उनसे बात करें, लोगों को देखें तो लोग काफी परेशानी में है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिशें हो रही हैं, इस चीज की आशंका बड़ी हुई है कि जम्मू कश्मीर में जो है वो कहर, कुदरत का कहर जो इस वक्त चल रहा है वो और ज्यादा जो है हो सकता है। ये जो तस्वीरें आप देखें तो ये तस्वीरें जो है वो जम्मू शहर के बाहरी इलाके की है। यहाँ पर अगर आप देखें तो तेज बारिश के मूवमेंट जो लोगों की है वो काफी रिस्ट्रिक्ट हो गई है और ये सिलसिला अगर रुका नहीं तो यकीनन जानलेवा जो है वो हो सकता है। और इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं परेशानियां लोगों के लिए बनी हुई हैं। प्रशासन ने बार बार इस चीज का अंदेशा जताया है कि लोग जो है वो कहीं मौसम का शिकार ना हो जाए। लोग जो है कभी क्लाउड बर्स्ट या फ्लैश फ्लड के कारण जो है वो ना नुकसान हो, इसीलिए लोगों को हिदायत दी गई है कि वो निचले इलाकों में ना जाएं और किसी भी तरह से मौसम की मार की चपेट में जो ना आ जाएं। अभी तक जो जानकारी है जो न सिर्फ मौसम के चलते लैंडस्लाइड और तमाम वजह से जो है लोगों का नुकसान हुआ है, बल्कि जो इस वक्त फसलें हैं लोगों की वो तबाह हो चुकी है। जो बाढ़ आई है, कई इलाकों में बाढ़ का पानी जो है वो खेतों में घुसा है, लोगों के घरों में घुसा है और वो तबाही करके जो है वो गया है। जी बिल्कुल आशिक, दूसरी ओर अगर श्रीनगर को लेकर बात करें तो श्रीनगर में इस वक्त क्या स्थिति मौसम की वजह से, बारिश की वजह से?
तो देखिए अभिषेक, अगर हम बात करें हालिया दिनों लगातार बारिशों की वजह से कई एक इलाके जो है वहां पर लैंडस्लाइड और मड स्लाइड आया, जिसकी वजह से अब कहीं ना कहीं लोगों की चिंताएं जो है वो बढ़ गई है। और इधर दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो आईएमडी की तरफ से जो प्रोडिक्शन दी गई है, खासतौर पर कश्मीर घाटी में आने वाले 24 घंटों में जो है इसी तरह तेज बारिशें होंगी। फिलहाल तमाम तर अगर हम प्रशासन की बात करें तो अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि बीते 2 दिन पहले जिस तरह से बारिशें हुई तो उसकी बारिशों की वजह से जो दक्षिणी कश्मीर के कई एक इलाके हैं, जिसमें पहलगाम है, जिसमें अनंतनाग है, तो इन इलाकों में पानी जो है लोगों के घरों के अंदर दाखिल हो गया और कई एक इलाकों पे लैंडस्लाइड की वजह से जो रास्ता सड़कें हैं वो बंद रही। फिलहाल जिस तरह से अलर्ट जो है वो घोषित किया गया है, आने वाले 24 घंटों में बताया जा रहा है कि तेज बारिशों की वजह से कई एक जगहों पर लैंडस्लाइड भी आ सकता है, जिसके कारण अब जो है प्रशासन भी एक्टिव मूड में नजर आ रहा है। फिलहाल अगर हम बात करें मौसम खुश्क है, लेकिन इधर अगर हम दक्षिणी कश्मीर के इलाकों की बात करें, जो हिली एरियाज है वहां पर हल्की सी बारिशें जो है वो शुरू होना हो गई है। और साथ साथ अब जो जम्मू श्रीनगर हाईवे है, बिल्कुल 5 दिनों से लगातार बिल्कुल आशिक, जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं, लगातार मौसम जो है बड़ा विपरीत बना हुआ नजर आ रहा है। मैं इस बीच रुख करूंगा आप दोनों का, लेकिन बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं, जहां मौसम की मार से भारी तबाही जो है वो देखने को मिली है। रामबन और रियासी में बादल फटने की घटना सामने आई है। बादल फटने से 11 लोगों की मौत हो गई है। वैष्णो देवी यात्रा अभी भी स्थगित है, यात्रा एक बार फिर से शुरू नहीं की गई है। ये बड़ी खबर निकलकर जो सामने आ रही है, और हमारे सहयोगी अजय लगातार बने हैं, उनका रुख करेंगे। अजय, जिस तरीके से एक बार फिर से खबर सामने आ रही है बादल फटने को लेकर, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास, क्या अपडेट्स आपके पास की क्या स्थिति मौके पर बनी हुई है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि रामबन और रियासी जिले का माहौर इलाका जो है वो इस पर कुदरत के कहर का शिकार हुआ है, और उसमें जो जानकारी अभी तक है 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक शव अभी भी बरामद किया जाना बाकी है। और सबसे बड़ी जो दर्दनाक घटना इसमें ये है कि ये जो 11 लोग मारे गए हैं, जो 4 लोग जो रामबन में जिनकी मौत हुई वो सब एक ही परिवार के थे, और जो रियासी के माहौर में घटना हुई है जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है वो भी एक ही परिवार के सब लोग थे। 5 बच्चे और 2 जो बच्चों के माता पिता थे, उनकी जो है इस हादसे में मौत हुई है, जिसमें 5 साल से लेकर 16 साल के बच्चे जो हैं वो शामिल हैं। काफी दर्दनाक वाकया जो है 2 जगह पर ये पेश आया है। प्रशासन ने तमाम मदद की जो है वो कहीं ना कहीं एश्योरेंस जो है वो उनको दी है परिवारों को, मगर जिस तरीके से लगातार कहर टूट रहा है, आप देखिए पहले किश्तवाड़ में हुआ, उसके बाद कटरा में हुआ, डोडा में हुआ, रियासी में हुआ, उधमपुर में हुआ, कठुआ में हुआ, रामबन में हुआ, तो ये अपने आप में काफी चिंताजनक है। अभी तक 120 लोगों की मौत जो है पिछले लगभग 3 सप्ताह में जम्मू कश्मीर में हो चुकी है, और लगातार जो बारिश का कहर है वो लगातार चल रहा है। कई इलाके अभी भी जलमग्न हैं, कई इलाके जो है वो बाढ़ग्रस्त हैं, कई मकान जो है वो तबाह हो चुके हैं। चाहे वो जम्मू के बरमीनी की बात की जाए, जो निकी तवी का इलाका है बेलीसराना का, वहां पर लगभग 20 से ज्यादा घर जो है वो पूरे तरीके से तबाह हो गए, तवी नदी में चले गए। तो ये चीजें जो है वो काफी दर्दनाक जो है वो बनी हुई हैं। लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार कुदरत का ये कहर जो वो देख रहे हैं, ये पहली बार है। बारिशें पहले भी होती थी, मगर इस बार जिस तरीके से बारिश हो रही है, ये बारिश जो है वो जानलेवा बनी हुई है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय, ये बारिश लगातार जानलेवा बनी हुई नजर आ रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अजय और आशिक आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन दूसरी ओर लगातार जिस तरीके से अगर बात मौसम को लेकर करें तो मौसम विपरीत बना हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम की मार देखने को मिल रही है, मौसम विपरीत नजर आ रहा है, जिस वजह से लोगों को भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कहीं पर बादल फट गया तो कहीं पर लैंडस्लाइड हो गया, तो कहीं पर भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, और नदियों के उफान पर होने की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। निचले इलाकों में पानी भरने लगा है, लोगों के घर, मकान, दुकान तबाह होते नजर आए हैं। तो ऐसी तमाम तस्वीरें जो हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से निकलकर सामने आ रही हैं, और विपरीत परिस्थितियां इस वक्त देश के तमाम हिस्सों में बनी हुई नजर आ रही हैं। तो ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आई है, ये अपडेट जो इस बीच निकलकर सामने आई है। लगातार भारी बारिश का दौर जो है वो जारी है, और भारी बारिश के दौर के बीच मौके पर राहत और बचाव का काम भी लगातार किया जा रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर राज्यों को लेकर बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं, जहां पर इस वक्त मौसम की मार सबसे ज़्यादा देखने को मिली। बादल फटने की घटनाएं जो हैं तीनों राज्यों में सबसे ज़्यादा देखने को मिली, लैंडस्लाइड की घटनाएं तीनों राज्यों में सबसे ज़्यादा देखने को मिली। तो ऐसे में आप लगातार स्थितियाँ मौसम की वजह से बड़ी विपरीत बनी हुई हैं। कुदरत का कहर लगातार जो है वो देखने को मिल रहा है, लगातार कुदरत का कहर जो है वो जारी है।
तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। कुदरत का कहर लगातार जारी है। तो मौसम की मार जो है लगातार देखने को मिल रही है। मौसम की मार के बीच लोगों का जनजीवन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित जो है नज़र आ रहा है। इस बीच हमारे सहयोगी कमलेश मनाली से जुड़े हैं और सतीश हमारे सहयोगी मंडी से जुड़े हैं। सचिन हमारे सहयोगी मंडी से जुड़े हैं। सचिन, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा। बात अगर मंडी को लेकर की जाए तो मंडी में भी स्थितियां बड़ी विपरीत देखने को मिली थी कुछ दिनों तक। क्या स्थिति फिलहाल मौके पर देखने को मिल रही है? जी राजीव जी, मंडी जिला की बात की है। मंडी जिला लगातार प्रभावित क्षेत्र माना जा रहा है। सबसे अधिक नुकसान जो हुआ है अगर प्रदेश में तो मंडी जिला को हुआ है। बात की जाए तो यहाँ पे करसोग क्षेत्र है, सिराज है और धर्मपुर है, वहाँ पे तो भारी नुकसान हुआ है। साथ साथ जो नेशनल हाईवे 21 है जो वो भी पूरी तरह बाधित है। आज सुबह भी एक एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर ब्यास नदी के तरफ वो गिरी, पर निमित्त ये थी कि उसमें चालक ही था पर ब्यास में नहीं समा पाई और वो से सुरक्षित बाहर निकाला गया और क्रेन की मदद से एम्बुलेंस को बाहर निकाला गया। भी बात की लगातार मंडी जिला को नुकसान झेलना पड़ रहा है। यहाँ पे पेयजल परियोजना प्रभावित है, बिजली के ट्रांसफार्मर प्रभावित है और मूलभूत सुविधा जो जोड़ने वाली सड़कें हैं आम जन को पहुंचाने के लिए वो भी कहीं ना कहीं लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन प्रयास कर रहा है पर वो नाकाफी लग रहे हैं। लगातार आज भी मौसम का अलर्ट जारी है और प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि जरूरी कार्य होने पर घर से बाहर निकले और नदी नालों से दूरी बनाकर रखें। जी राजीव जी। कमलेश, दूसरी ओर अगर बात मनाली को लेकर करें तो मनाली में इस वक्त क्या स्थितियां हैं? मौसम की मार किस तरीके से देखने को मिल रही है? अभिषेक, मैं बता दूं, मनाली में पिछले 5 दिन से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है और मनाली का जो संपर्क कुल्लू होते हुए चंडीगढ़ का जो मार्ग था वो दोनों ओर से कट चुका था। हालांकि पिछले कल देर शाम वन वे ट्रैफिक के लिए मनाली के पास से छोटे वाहनों के लिए गाड़ियों को शुरू कर दिया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, पिछले कल रात को एक बार फिर से तेज बारिश शुरू हो गई है और आज सुबह वो मार्ग एक बार फिर से बंद हो गए। तो ऐसे में मनाली जो है कुल्लू सहित देश के अन्य हिस्सों से पूरी तरह से कट गया है। और बाकी चीजों में आपको बताना चाहूंगा, जो पेयजल जो जिस तरह से जो मूलभूत सुविधाएं जो होती है अभिषेक, पेयजल व्यवस्था मनाली के 80% इलाकों में पिछले 6 दिनों से ठप पड़ी हुई है। और वहीं अगर जो विद्युत आपूर्ति की बात करें तो विद्युत आपूर्ति भी कई जगहों पे जो विद्युत आपूर्ति भी बाधित हो रही है और साथ ही साथ जो संपर्क मार्ग है जो रोड कनेक्टिविटी जो खासकर जो रूरल इलाकों में जो है वो भी पूरी तरह से बिल्कुल कमलेश, जाहिर तौर पर स्थितियां बड़ी विपरीत इस वक्त देश